वेलकम स्टूडेंट। हमने जो लास्ट लेक्चर किए थे फोर्थ चैप्टर में जो हम कर रहे थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, उसमें हमने क्या किया था। देखो लास्ट लेक्चर में सबसे पहले एक्सरसाइज में आपने ये किया था कि उसमें आपके पास इक्वेशन थी एफ डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो टाइप की, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने किया एफ डी वाई इज इक्वल टू एक्स टाइप में। ये एक्स कैसा था, एक्सपोनेंशियल ई की पावर एक्स टाइप में। और एक दो एक्सेप्शनल केस भी किए थे आपने, सीकेंट ए एक्स, ठीक है। अब जो केस सेकंड है इसमें आपके पास क्या है, देखो मैं आपको बता देती हूँ, ये रूल आपको ध्यान रखना है। कहते हैं कि आपके पास 1/, आपको पता है ना एफ डी ओ क्या लेते हो आप, एक्स लेते हो जब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हो। तो यहाँ आपको क्या करना है, 1/f ऑफ डी स्क्वायर, मतलब फंक्शन किसका बनाना है, डी स्क्वायर का बनाना है। और अगर कैसा है, इनटू में एक्स की जगह क्या है, साइन है, ठीक है, साइन वाला फंक्शन है। तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, 1/f डी स्क्वायर की जगह आपको यहाँ देखना है कि साइन के साथ क्या है। तो डी स्क्वायर की जगह आपको पुट करना है माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ क्या पुट करोगे, माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन ए एक्स, ठीक है। इफ़ एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तब तो आप पुट करोगे और आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास क्या है, 1/f डी स्क्वायर इंटू में कोस ए एक्स, तो कोस वाले रिजल्ट के लिए भी सेम 1/d स्क्वायर की जगह क्या पुट करोगे, माइनस ए स्क्वायर। तो एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इंटू में कोस ए एक्स, अगर ये वैल्यू हमारी ज़ीरो नहीं है। ठीक, अब देखो सपोज करो इफ़ एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू ज़ीरो, अगर ये वैल्यू ज़ीरो आ जाती है तो मीन्स केस ऑफ फेलियर। तो आप इसको रिजॉल्व कैसे करोगे, देखो कहते हैं कि अगर ऐसा है तो 1/f डी स्क्वायर इंटू साइन ए एक्स जो आपके पास होगा, इसको आपने क्या करना है, वही सेम डिफ्रेंशिएट करोगे, एक एक्स आ जाएगा और इंटू में 1/d बाई डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी एफ ऑफ डी स्क्वायर जो फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव इंटू साइन ए एक्स। आप डेरिवेटिव करने के बाद पुट करके देखोगे किसको, डी स्क्वायर को, माइनस ए स्क्वायर। अब अगर ज़ीरो आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। सिमिलरली 1/f डी स्क्वायर कोस होगा, तो आपके पास सेम एक्स बाय पहले एक डेरिवेटिव एफ ऑफ डी स्क्वायर इंटू में कोस ए एक्स, ठीक है। तो आप यहाँ वैल्यू पुट डेरिवेटिव करने के बाद पुट करके देखोगे डी स्क्वायर की जगह क्या, माइनस ए स्क्वायर। चेक करोगे कि क्या अब ये ज़ीरो बन रहे या नहीं। अगर ज़ीरो नहीं बन रहा तब तो सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर सपोज करो ज़ीरो बन रहा है तो आप फिर वापस वैसे ही सॉल्व करोगे डेरिवेटिव करके, क्लियर है। अब देखो आपको इसका क्वेश्चन करवाती हूँ, क्वेश्चन से आपको क्लियर होगा कैसे, आप ध्यान से देखना। कहते डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन 2x, ये है आपके पास। तो आप करो सॉल्व, ये क्या बनेगा, डी स्क्वायर वाई प्लस डी वाई प्लस वाई इज इक्वल टू साइन 2x। तो लिख सकते हो डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू साइन 2x, ठीक है। तो आप इससे ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओगे, क्या बनेगी, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से आप पहले इसकी वैल्यू फाइंड करो, डी की क्या होगी, -1 प्लस -1 माइनस 4/2। तो -1 प्लस माइनस √3 आइटा बाई 2, तो मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/2 प्लस माइनस √3/2 आइटा। तो कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ आई तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, e⁻⁻x/2 इंटू C1 कोस √3/2x प्लस C2 साइन √3/2x, क्लियर है। अब देखो अब हमने क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, 1/d स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 इंटू में एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन 2x, यही गिवन है आपको स्टेटमेंट में।
तो मैंने आपको बताया इस केस में आपने क्या करना है, डी स्क्वायर की जगह पुट करना है माइनस ए स्क्वायर। तो 1/d² की जगह पुट करो माइनस ए स्क्वायर, तो -4 + d + 1 sin 2x। क्लियर है? तो ये क्या बनेगा 1/d - 3 × sin 2x होगा। अब तो देखो ये हमारे पास लीनियर हो गया फैक्टर। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? अब तो डी स्क्वायर है ही नहीं, तो आप इसको रैशनलाइज करोगे d + 3 d - 3 × d + 3 × sin 2x। तो ये क्या बनेगा d + 3 बाय में d² - 9 × sin 2x। ठीक है, तो अब आप d² की जगह पुट करो, तो d + 3 बाय में हमारे पास हो जाएगा -4 d² = -a² है ना, -4 - 9 × sin 2x। तो d + 3 बाय -13 × sin 2x। क्लियर है? तो देखो -1/13, तो अंदर क्या रह गया d + 3 × sin 2x। तो देखो -1/13, तो d की मल्टीप्लाई करो d × sin 2x + 3 × sin 2x। तो -1/13 sin 2x के साथ d है, तो मतलब डेरिवेटिव। d किसको दिखा रहा है? डेरिवेटिव को। 1/d किसको दिखाएगा? इंटीग्रेशन को। तो डेरिवेटिव कर दो, sin 2x का क्या हो जाएगा? cos 2x × 2, ठीक है, +3 sin 2x एज इट इज़। तो ये हमारे पास क्या आ गया? पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब देखो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? कंप्लीट सॉल्यूशन होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा क्या था? देखो e⁻² -x/2 × c1 cos √3/2x + c2 sin √3/2x। ठीक है, प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये क्या आया हमारे पास? वैल्यू -1/13 है, तो बीच में क्या हो जाएगा? माइनस। तो -1/13 2 cos 2x + 3 sin 2x। क्लियर? इस तरीके से करना है। अब देखो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो उसमें देखो आपके पास क्या गिवन है, कोस का है वो क्वेश्चन। d³ y/dx³ + d² y/dx² - dy/dx - y = cos 2x। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? d³ y + d² y - dy - y = cos 2x। तो d³ + d² - d - 1 × y = cos 2x। तो अब ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी? ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d³ + d² - d - 1 = 0। तो वापस की वैल्यूज़ क्यूबिक इक्वेशन है। पहले आप इसको क्या करोगे? हिट एंड ट्रायल से चेक करोगे। पहले 1 पुट करो, d की जगह 1 रखोगे, 1 + 1 2 है ना, 2 फिर यहाँ -2, तो मतलब 1 इसको सेटिस्फाई करता है। d = 1, तो यहाँ से आप सॉल्व कर लो। 1 1 -1 1 तो 1 एज इट इज़, 1 2 2 ऐड करोगे 1, फिर 1 रिमाइंडर है 0। तो आपके पास ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? d - 1 × d² + 2d + 1। क्लियर? = 0। तो यहाँ से एक वैल्यू तो हमारे पास आ ही गई, दूसरी को आप ले लो d² + 2d + 1 = 0। तो ये आपके पास d + 1 का होल स्क्वायर हो गया। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 -1। ठीक है, तीनों वैल्यूज़ आ गई। तो अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख लेंगे। क्या होगा?
C1 e रेज टू पावर x प्लस C2 प्लस C3 x, ये दो वैल्यूज़ क्या हो गई रिपीट, e रेज टू पावर माइनस x। तो अब आपको क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो 1/FD हमारे पास क्या है, डी क्यूब प्लस डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 1 इक्वल इंटू में कोस 2x। अब आप यहाँ पे यूज़ करके देखो, वैल्यू रखोगे 1/d³ है ना, तो यहाँ पर आप इसको क्या लिख सकते हो, वही सेम 1/d+1। इसको एक चीज़ आप लिखो, देखो हमने d² की जगह क्या पुट करना है, -4, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो d² इंटू d प्लस d² माइनस d माइनस 1 लिख सकते हैं, या फिर इसके फैक्टर भी बना सकते थे आप, यहाँ से कॉमन ले सकते थे, d² कॉमन ले लेते तो क्या बन जाता हमारे पास, d² कॉमन है तो d+1, यहाँ माइनस, तो ऐसे कर लो, इजी रहेगा। देखो ये बात में पुट करते हैं, पहले ये कर लो, इजी रहेगा आपके लिए। देखो इसको लिख सकते हैं हम, इन दोनों में से d² कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा d+1, यहाँ से -1 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा d+1, तो cos 2x, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, 1/d² माइनस 1 इंटू d+1 इंटू cos 2x। तो अब देखो ये दोनों फैक्टर आ गए हमारे पास, तो इसमें आप पुट करो, d² की जगह क्या पुट करना है हमें, -a², तो यहाँ पुट होगा तो 1/-4 -1 इंटू d+1 इंटू cos 2x। तो ये क्या बन गया, 1/-5 इंटू d+1 cos 2x, ठीक है। तो -1/5 इंटू में हमारे पास क्या रह गया, 1/d+1 इंटू cos 2x। तो -1/5, इसको आप रैशनलाइज कर लो, d-1/d² माइनस 1 इंटू cos 2x, ठीक है। तो -1/5, तो d-1 हो गया, d² की जगह वही वापस पुट करोगे, -4 -1 इंटू cos 2x। क्या पुट किया हमने, d² की जगह -a² दैट इज़ -2² दैट इज़ -4। तो देखो -1/5 d-1/-5 cos 2x। तो ये टोटल हमारे पास रिजल्ट क्या बन गया, 1/25 इंटू d-1 इंटू में cos 2x। तो 1/25, तो यहाँ से d cos 2x माइनस cos 2x, यही होगा। अब आप इसको डेरिवेटिव कर दो, 1/25 इंटू cos 2x, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, -2 sin 2x, माइनस में ये हमारे पास एज इट इज़ cos 2x। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल, माइनस इसमें से कॉमन ले लो, तो ये क्या आएगा, 1/25 2 sin 2x प्लस cos 2x, ये हमारे पास तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास क्या था, C1 e रेज टू पावर x प्लस C2 प्लस C3x इंटू e रेज टू पावर -x माइनस 1/25 2 sin 2x प्लस cos 2x, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन। तो मतलब अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन और कोस गिवन है, तो आपने क्वेश्चन इस तरीके से करना कर सकते हो। अब आप इसके क्वेश्चंस, अब देखो अगर आपके पास कंबाइन आ जाता है कोई फंक्शन,
जैसे आपके पास क्वेश्चन आ जाता है डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर माइनस 4y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स प्लस साइन 2x। तो यहाँ आपके पास एक्सपोनेंशियल भी है और ट्रिग्नोमेट्री भी है। यहाँ भी वैसे ही आप करोगे, पहले आप लिखोगे सिम्बॉलिक इक्वेशन इज डी स्केयर माइनस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स प्लस साइन 2x। ठीक है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, डी स्केयर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से डी स्केयर इज इक्वल टू 4, तो डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 c1 ई रेज टू पावर 2x प्लस c2 ई रेज टू पावर माइनस 2। ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। फिर आप पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालोगे तो 1 बाई डी स्केयर माइनस 4 इंटू हमारे पास क्या है ई रेज टू पावर x प्लस साइन 2x। ठीक है, तो आप देखो 1 बाई डी स्केयर माइनस 4 इंटू ई रेज टू पावर x प्लस 1 बाई डी स्केयर माइनस 4 इंटू साइन 2x। तो ये आपके पास क्या बनेगा, डी की जगह हम 1 पुट करेंगे तो 1 बाई 1 माइनस 4 ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1 बाई, यहाँ रखोगे तो आपके पास डी स्केयर की जगह क्या रखोगे ए स्केयर, तो माइनस 4 इंटू साइन 2x। तो ये क्या बना 1 बाई माइनस 3 ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 बाई 8 साइन 2x। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आया था c1 ई रेज टू पावर 2x प्लस c2 ई रेज टू पावर माइनस 2x, और पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आया माइनस 1 बाई 3 ई रेज टू पावर x माइनस 1 बाई 8 साइन 2x। क्लियर है, तो ये इसको लिख सकते हो, माइनस कॉमन ले लो, तो ये c1 ई रेज टू पावर 2x प्लस c2 ई रेज टू पावर माइनस 2x माइनस 1 बाई 3 ई रेज टू पावर x माइनस 1 बाई 8 साइन 2x। फिर इस तरीके से करने हैं आपको ये क्वेश्चन। इसका लास्ट है क्वेश्चन डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स साइन 2x। यहाँ आपको मल्टीप्लाई में दे रखे हैं फंक्शन, तो आप कैसे लोगे, पहले तो सेम सिम्बॉलिक इक्वेशन क्या बनेगी, डी स्केयर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू साइन एक्स साइन 2x। कोई दिक्कत नहीं। आप देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओगे, डी स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो डी स्केयर इज इक्वल टू माइनस 1, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस आइटा। तो आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर 0x c1 कोस x प्लस c2 साइन x। क्लियर है, तो आप देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है हमें, तो 1 बाई डी स्केयर प्लस 1 इंटू साइन x साइन 2x, यही है। तो आप देखो 1 बाई डी स्केयर प्लस 1 इंटू 1 बाई 2 इंटू 2 साइन x साइन 2x। ठीक है, तो अब देखो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और 2 से डिवाइड, तो फॉर्मूला बन जाएगा क्योंकि यहाँ फंक्शन मल्टीप्लाई में पड़ा है। तो ये क्या होगा 1 बाई 2 तो हम बाहर ही कर देते हैं, इंटू डी स्केयर प्लस 1, यहाँ ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, कोस x माइनस कोस 3x, 2 साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। तो अब देखो 1 बाई 2 इंटू डी स्केयर प्लस 1, ये क्या आ जाएगा, देखो इसके साथ कोस एक्स आ गया माइनस 1 बाई 2 इंटू डी स्केयर प्लस 1, इसके साथ क्या आ गया कोस 3x। ठीक है, हमारा दोनों फंक्शन हो गए डिवाइड। तो 1 बाई 2 तो चलो हम बाहर ही रखते हैं कॉमन के तौर पे, तो 1 बाई डी स्केयर प्लस 1 इंटू कोस एक्स माइनस 1 बाई डी स्केयर प्लस 1 कोस 3x। ठीक है, तो देखो 1 बाई 2 इंटू, यहाँ कोस की जगह भैया आप पुट करोगे ए क्या है 1, डी स्केयर की जगह क्या पुट करोगे -1। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा -1 प्लस 1
तो ये पार्ट हमारा क्या बन जाएगा 1/0 कोस एक्स माइनस 1 यहाँ क्या रखोगे डी स्क्वायर की जगह -9 तो -9 + 1 कोस 3x। ये तो हमारे पास देखो 1/2 ये हमारा क्या बनेगा केस ऑफ फेलियर। ठीक है, और ये हमारे पास तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको एक x लगाना होगा 1/डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू डी स्क्वायर + 1 इंटू में कोस x और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा -8 बचेगा तो माइनस माइनस प्लस 1/8 कोस 3x। तो यहाँ आप इसका डेरिवेटिव कर दो 1/2 x इंटू 1 इसका डेरिवेटिव करोगे क्या आएगा 2d इंटू में कोस x प्लस 1/8 कोस 3x। इस 1/d किसको शो करता है इंटीग्रेशन को, तो 1/2 इंटू x/2 1/d तो मतलब ये कोस x का इंटीग्रेशन करोगे कोस x का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन x प्लस 1/8 कोस 3x। तो ये टोटल क्या बन गया सॉल्यूशन x/4 साइन x प्लस 1/16 कोस 3x। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या था c1 कोस x प्लस c2 साइन x प्लस x/4 साइन x प्लस 1/16 कोस 3x। ये हमारे पास क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। तो जो अब आपकी एक्सरसाइज 4.2 है उसके क्वेश्चन सब आप इजीली कर सकते हो, वो इसी पे बेस्ड हैं। तो आपकी 4.3 एक्सरसाइज जो है आपकी वो कंप्लीट हो जाएगी इसी वे से। उसमें यही है। इसके बाद वाली जो एक्सरसाइज है उसमें आपका अलजेब्राइक फंक्शन है x की पावर्स में आपको फंक्शन गिवन होगा, उसको कैसे सोल्व करेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लेक्चर में। थैंक यू।